बहुत आदमी शिकायत करते हैं मैं बोल रहा हूं कोई सुनता नहीं। अरे क्या सुने, दुनिया तो आज बहरी है और बोलने वाले को दम नहीं है। नहीं तो देखते देखते इतना पाप और अनाचार हो रहा है और हम बर्दाश्त करते हैं, इसलिए कि हमारे अंदर ताकत नहीं है। इसलिए इस विद्या को अपनाकर अपने लोगों को हम ट्रेंड करें, तैयार करें, तो अत्याचार अनाचार का बोलबाला नहीं होगा। अच्छे लोग आगे आएंगे, उनकी सुनवाई होगी। ऐसा आदमी जब बोलेगा तो लोग सुनेंगे, जब कुर्म नाड़ी पर कंट्रोल होगा तो। गंधार बकरा, कह सकते हैं कि ये क्या है भाई, बकरे में क्या गुण है? हमारे विशुद्ध चक्र की ये वृत्ति, गंधार वृत्ति, बकरा पहाड़ों पर धीरे 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 नीचे से ऊपर घास चरते हुए ऊपर चढ़ जाता शिखर पर। उसी प्रकार जब हमको इस वृत्ति पर नियंत्रण होगा तो शनै शनै हम भी अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे, अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़े धीरे धीरे धीरे। क्योंकि ये रास्ता अध्यात्म का रास्ता, विकास का रास्ता, अच्छा आदमी बनने का रास्ता एक दिन का नहीं है, ये अभ्यास है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हम अपने ऊपर नियंत्रण करें, देखें, अभ्यास तो करें, मन को दिशा दें, आगे बढ़ें। मध्यम घोड़ा, जितने जीव हैं इस दुनिया में, घोड़ा स्वामी भक्त होता है और मालिक को पीठ पर अगर बैठाया तो आगे जरूर पहुंचाएगा। इसका उदाहरण इतिहास से देखिए, वीर राणा प्रताप का चेतक, झांसी की रानी का घोड़ा। जब इस वृत्ति पर संयम हमारा होगा, ये वृत्ति हमारे नियंत्रण में आएगी, तो हम परमात्मा के पथ पर चलकर, और जब तक वहां पहुंचते नहीं हैं छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दैवत का गुण उसमें आएगा। बीच में नहीं पटकेंगे, बीच में नहीं हार मानेंगे, हम लक्ष्य तक पहुंच के छोड़े। इस वृत्ति पर संयम होने से ये होगा। क्योंकि दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। अधम आदमी काम करने से घबराता है, काम करने के पहले ही डर जाता है। अरे क्या करेंगे, इसमें तो ये कठिनाई आएगी, इसको कैसे पार करेंगे। इसलिए काम के पहले ही डर जाता है, उस आदमी को अधम कहते हैं। दूसरे कोट के लोगों को कहते हैं मध्यम। वो बड़े अच्छे तरीके से उत्साह के साथ काम शुरू करता है, लेकिन बीच में जब बाधाएं आती हैं तो चूंकि मध्यम कोट का आदमी है, बाधाओं को शक्ति से वो फेस नहीं कर सकता, इसलिए घबरा करके काम बंद कर देता है। उसकी वही अवस्था है, नदी पार करने का संकल्प लिया, बीच में जाकर के घबरा गया, तो बीच में जाके घबराएगा तो क्या होगा, डूबेगा ही। क्योंकि फिर लौटने का अगर वो सोचता है तो उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उस पार जाता है तो उतनी ही मेहनत है। लेकिन मध्यम कोटि का है चूंकि, इसलिए आगे जाने की उसके हिम्मत नहीं, इसलिए ऐसे आदमी डूब जाते हैं, सारी कोशिश, सारा प्रयत्न बेकार हो जाता है। इसलिए मध्यम, उत्तम, अधम तो काम करने से डरता है, मध्यम काम को बिगाड़ देता है। पढ़ाई शुरू की,
कोई विघन आया तो बीच में बंद कर दिया, तो ना पढ़ा रहा ना पढ़ रहा। फैक्ट्री खोली, कोई बाधा आई, बंद कर दिया, घर की पूंजी भी बेकार कर दी। धर्म पथ पर चला, कोई कठिनाई हुई और रास्ते में छोड़ दिया, धर्म में ही अनास्था हो गई, क्योंकि मध्यम कोटि का है। लेकिन उत्तम कोटि का आदमी प्लानिंग करके उत्साह से काम शुरू करता है, उसको करते रहता है और लक्ष्य को प्राप्त करके छोड़ता है। इसलिए कहा भी गया है, किसी को काम करने का 3 स्टेज है। प्लानिंग माने गुड स्टार्ट, परसुएशन और प्रॉपर फिनिशिंग। किसी काम को प्लान करके शुरुआत अच्छे तरीके से करें और उसको करते रहें, चाहे कितनी भी बाधाएं सामने आवें, उसको बीच में छोड़े नहीं, और अंत में प्रॉपर फिनिशिंग। काम पूरा हुआ तो देख ले कि ठीक हुआ है कि नहीं। इसलिए मुड़ करके काम का निरीक्षण करें, इंस्पेक्शन करें कि हमने जो काम शुरू किया था वो हुआ कैसा। इसलिए जो 3 प्रकार से 3 पग में किसी को काम करता है उसको सफलता मिलती है। वही आदमी सफल मानव के रूप में आता है, वही अपने जीवन को धन्य करता है, वही परिवार सजाता है, वही समाज के काम आता है, वही देश के भी काम आता है। इसके बाद धैवत। धैवत माने गधा। आप तर्क कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, क्या गधे में भी कोई गुण है? अगर नहीं होता तो विशुद्ध चक्र में वो स्थान ये शब्द कैसे पाता? उसमें भी गुण है। गधे का मालिक धोबी 10 किलो वजन लाद दे तब भी उसको कोई एतराज नहीं है, 20 किलो लाद दे तब भी उसको कोई बात नहीं है, परवाह नहीं। मालिक जितना लाद दे उस बोझ को लेकर और उस बोझ को ढोता है, शिकायत नहीं करता है कि मेरी कमर पर भार पड़ गया। उसी प्रकार से जब ये वृत्ति काम करती है साधक में, तो जितनी भी जिम्मेवारियां क्यों नहीं हो उसको आदमी ढोता है। अगर कहीं कोई सामाजिक काम करना हो, कोई टेक्नोक्रेट है तो बोलता है कि मेरे पास समय कहाँ बचता है समाज के लिए, मैं तो थक करके घर जाता हूँ। लेकिन अगर ये वृत्ति उसमें काम करेगी तो आदमी समय हर काम के लिए निकालेगा। अगर कोई बहुत व्यस्त आदमी को हम कहते हैं कि आप धर्म साधना करें, इतना देर कंसंट्रेशन करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको शरीर में फ़ायदा होगा, मन में फ़ायदा होगा, बोले मेरे पास समय कहाँ, मैं तो बहुत व्यस्त आदमी हूँ। लेकिन अगर ये वृत्ति खुल जाए, इस पर संयम हो जाए, तो उसको खुद समझ में आएगा कि वो कैसे समय निकालेगा, क्योंकि उसको अधिक से अधिक जिम्मेवारी लेने की शक्ति बढ़ेगी धैवत वृत्ति पर कंट्रोल होने पर। और जब तक संयम नहीं है तब तक आदमी शिकायत करेगा मेरे पास टाइम नहीं। अगली वृत्ति है पंचम। पंचम माने कोयल। कोयल की क्या विशेषता है भाई? कोयल अकेली पेड़ की डाल पर बैठकर और गाती है, उसको ऑडियंस नहीं चाहिए। वो अपना स्वर संधान करती है, बोलती है, मस्त रहती है। उसी प्रकार से एक ऐसी आध्यात्मिक वृत्ति है आदमी, ये खुलने पर, इस वृत्ति के ऊपर संयम होने पर साधक महसूस करता है
मैं अकेला नहीं हूं, हमारे साथ परमात्मा है, मैं जो कुछ कर रहा हूं उनको खुश करने के लिए कर रहा हूं। इसलिए वो दुनिया की परवाह नहीं करता, वो परवाह करता अपने स्पिरिचुअल लाइफ की, क्योंकि अध्यात्म पथ पर चलने वाला आमतौर पर दुनिया की नज़र में पागल कहा जाता है। पागल तो है ही वो, पागल मैंने पागल जो खोज रहा था उसको मिल गया। बगैर पागल बने आदमी इस वृत्ति पर कंट्रोल नहीं कर सकता। जब ये वृत्ति पर कंट्रोल होगा तो पागल हो ही जाएगा। तब भी वो कहेगा मीरा बन करके, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई। मीरा पागल ही थी, कबीर पागल ही थे, जितने भक्त हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, सब लोग पागल ही थे, क्योंकि दुनिया की नज़र में तो पागलपन कर गए। लक्ष्य को निर्धारित कर लिया कि हमको ये प्राप्त करना है और उस दिशा में आगे बढ़ गए। तो दुनिया की नज़र में पागल है, लेकिन लक्ष्य की तो प्राप्ति कर लिया। ये है पंचम वृत्ति का खेल। और सातवीं जो निषाद है वृत्ति, निषाद माने हाथी, गज। कहते हैं कि प्रकृति में जितने जीव हैं उसमें सबसे इंटेलिजेंट, बुद्धिमान जीव हाथी है। और ये दोस्ती और दुश्मनी दोनों में से किसी को भूलता नहीं। तो इस वृत्ति पर संयम होने पर वो किसी का उपकार नहीं भूलता। गुरु ऋण से वो ऋण नहीं होता। परमात्मा के पथ पर चलता है, वो याद रखता है हर चीज को, भूलता नहीं। आमतौर पर मनुष्य का स्वभाव है अच्छी चीजें भूल जाता है, अब बुरी चीजें उसको याद रखता, क्योंकि बार बार उसकी जुगाली करके तकलीफ लेने का उसका स्वभाव है। तो निषाद वृत्ति अगर काम करेगी तो साधक अच्छाई को कभी नहीं भूलेगा और अच्छाई का संदेश दुनिया में हमेशा वो बिखेरते रहेगा, उसका साधन वो बनेगा। इसलिए साधक विशुद्ध चक्र की अपनी वृत्तियों, विशुद्ध चक्र की साधना करके इस प्लेट को खोलकर एक तो पूरे नक्षत्र मंडल का सदस्य बन रहा है और साथ साथ अपनी वृत्तियों पर संयम करके ये सब इन वृत्तियों के गुण भी धारण कर रहा है। इस धारण करने से उसमें कुशलता होगी और कर्म कुशल होकर वो योग्य होकर ये बल लेकर परमात्मा के रास्ते पर आगे बढ़ता है। यही उसके जीवन का पाथेय है। तो विशुद्ध चक्र की ये सब वृत्तियां योग पथ की पाथेय है। इसलिए घबराने का रास्ता नहीं है, ये कठिन रास्ता अवश्य है, लेकिन इस रास्ते पर जो प्राप्ति होगी उससे आनंद मिलेगा कि जब इन चीज़ों को धारण करता है साधक तो उसको खुशी होती है कि मैं कंगाल नहीं हूं। ये प्राप्ति का रास्ता है और ये प्राप्ति कोई बाह्य प्राप्ति नहीं है, बाहर से नहीं मिलता, अंदर से मनोबल, आत्मिक बल। और इस मनोबल से, आत्मिक बल से साधक अपनी तैयारी करके अपनी यात्रा पथ पर आगे बढ़ता है। इसलिए ऐसा करने से ही जो अगला युग है वो बोधि का युग होगा, इंट्यूशन का एज होगा। और ये चौथी जो कोशिश है इस संधान में, खोज में मनुष्य की, कि बायोसाइकोलॉजी के द्वारा अपने को जानकर हम परमात्मा के रास्ते पर कैसे बढ़ें। इसलिए बायोसाइकोलॉजी साधक को कुशल बनाकर अंदर के सारे प्लेट्स को खोलकर
और परमात्मा के पथ पर चलने के लिए शक्ति प्रदान करेगी। इस प्रकार से हम अपनी बायोकेमिस्ट्री को, बायोसाइकोलॉजी को जाने और जान करके उससे फ़ायदा उठाएं।